नमस्कार। खटाना बुलेटिन में आप सबका हार्दिक स्वागत है। लालकुआ सेंचुरी पेपर मिल प्रबंधन के खिलाफ श्रमिकों का धरना लगातार 137 दिनों से जारी है। आज सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य व हल्द्वानी विधायक सुमित हरद्वेश सहित कई बड़े कांग्रेसियों ने श्रमिकों के आंदोलन को अपना समर्थन दिया। बताते चलें कि सेंचुरी पेपर मिल से निकाले गए श्रमिकों को समर्थन देने पहुंचे सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि सेंचुरी मिल प्रबंधन निकाले गए श्रमिकों से वार्ता कर उन्हें बहाल करें। उन्होंने राज्य सरकार को आड़े लेते हुए कहा कि प्रदेश में श्रमिकों का लगातार उत्पीड़न किया जा रहा है। राज्य सरकार श्रमिकों के लिए कोई ठोस नीति नहीं बना रही है। इस कारण मजदूर सड़कों पर धरना प्रदर्शन करने के लिए विवश हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि दो टूक चेतावनी दी है कि मिल प्रबंधन अपने अड़ियल रवैये से बाज आए और आंदोलन में बैठे श्रमिकों को स्थायी नियुक्ति प्रदान करे। उन्होंने कहा कि मिल प्रबंधन इस प्रकार की गलतफहमी में न रहे कि वह श्रमिकों की मांग को अनसुना कर देगा। उन्होंने कहा कि मिल प्रबंधन ने यदि जल्द ही श्रमिकों की मांग का समाधान 10 दिन के भीतर नहीं किया तो इसके गंभीर परिणाम सामने आएंगे तथा कांग्रेस जन उग्र आंदोलन को बाध्य होंगे। सेंचुरी पेपर मिल हर धार्मिकता पर उतारू है। मजदूरों से बात नहीं करना चाहती और निश्चित रूप से ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हर समस्या का समाधान बातचीत से संभव है, कोई न कोई हल रास्ता निकलता है। आज सेंचुरी पेपर मिल में जिस तरह से अहंकार से ग्रस्त लोग बैठे हुए हैं, जिनके ऊंची पहुंच है सरकार में, वो मजदूरों की आवाज़ को कुचलना चाहते हैं, दबाना चाहते हैं। ये बर्दाश्त से बाहर है। पूरा इलाका, शांतिपुरी तक का इलाका जल प्रदूषण से भरा पड़ा है। ज़मीनें बंजर हो चुकी हैं, फसलें बर्बाद हो चुकी हैं और वाटर लेवल डाउन होता जा रहा है। दूसरी तरफ बीमारियां फैल रही हैं। वायु प्रदूषण पूरे इलाके में, यहाँ से लेकर पूरे रुद्रपुर के इलाके तक वायु प्रदूषण से लोगों को परेशानी है और इस मामले में कांग्रेस बहुत ही गंभीर है। अगर यहाँ से कोई इस मामले का समाधान नहीं होता है तो हम माननीय उच्च न्यायालय के दरवाज़ा खटखटाएंगे और याचिका के जरिए इस चीनी मिल को एक चुनौती देंगे। आखिरकार इस इलाके में आखिर हो क्या रहा है और निश्चित रूप से इसमें जीत होगी, मजदूरों की जीत होगी, इलाके की जीत होगी। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत से फोन पर वार्ता कर श्रमिकों को न्याय दिलाने की मांग की, जिस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जल्द ही कार्यवाही का आश्वासन दिया है। इसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने आमरण अनशन पर बैठे श्रमिकों को जूस पिलाकर अनशन समाप्त कराया। श्री यशपाल आर्य जी द्वारा प्रयास किया गया था, श्री सुमित हरद्वेश ने भी विधानसभा में उठाया था, लेकिन समाधान न निकलने के कारण आज हम सब लोग यहाँ पर आए हैं और हम लोगों ने निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री जी से बात की है, कमिश्नर से भी कहा है और उनसे कहा है कि आप मैनेजमेंट से बातचीत करके इसका समाधान निकालिए और हमारी तरफ से तय है, क्योंकि ये बात क्या समाधान निकालते हैं नहीं निकालते हैं और निकालते भी हैं तो समस्या के अनुरूप निकालते हैं या नहीं निकालते हैं, ये भी मुख्यमंत्री के हाथ में है और प्रशासन के हाथ में है और यहाँ के मैनेजमेंट के हाथ में है। हमारे हाथ में एक बात है कि अब ये लड़ाई न्याय और अन्याय की भी होती है। लोकतंत्र के अंदर बात न करना ही, संवाद न करना ही सबसे बड़ा अन्याय है और इस अन्याय के खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और अभी हम लोगों ने तय किया है, यहाँ पर सब लोगों की सहमति से तय किया है कि यदि 2-4-5 दिन के अंदर इसका समाधान समुचित नहीं निकलता है तो 10 दिन के बाद यशपाल आर्य जी और सुमित हरद्वेश जी, दुर्गापाल जी, यहाँ के जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में हम लोग यहाँ पर धरना शुरू करेंगे। धरना नहीं,
फिर जो भी होगा, जो लोकतांत्रिक तरीके से होता है, हो सकता है हम लोगों को धरने पे बैठना पड़े, हो सकता है उपवास में बैठना पड़े, हो सकता है और उसको और गंभीर उपवास में बैठना पड़े, लेकिन फिर बैठेंगे। फिर संघर्ष का बिंदु एक ही नहीं होगा, ये 20 लड़कों की वापसी ही संघर्ष का बिंदु नहीं होगी, बल्कि संघर्ष का बिंदु जो है फिर इससे जुड़ी हुई जितनी जन समस्याएँ हैं वो जन समस्याएँ भी होंगी। और जो श्रमिक कानूनों का जिस तरीके से तराई में निरंतर उल्लंघन हो रहा है, मजदूरों का शोषण हो रहा है, लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, वो सारे बिंदु भी हमारे संघर्ष में सम्मिलित हैं।